गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए जो फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया है वो लिखा है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है। देखो और आपको ये चेक करना है कि कोई भी नंबर दिया है वो 2 से डिवाइड है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, उसके लास्ट का जो वंस वाला प्लेस है ना उस नंबर को देखो, और वो नंबर आपका जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर क्या होता है 2 से डिवाइड हो जाता है। कोई भी कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे कि देखो ये नंबर लिखा 30 ना, और ये देखो नंबर लिखा 2108, तो इसको रियल तरीका ये होता है कि इसको हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तभी तो पता चल पाएगा कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देख के बता सकते हैं कि सर ये 2 से डिविजिबल है, बट आपको ये नहीं करना है। बस आप इसके ना जो यहाँ पे वंस प्लेस दिया है ना उसको देखो, वंस प्लेस पे क्या दिया है 8 दिया है, तो रूल इसका ये कहता है अगर वंस प्लेस पे आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से वो 2 से डिविजिबल है। क्यों है, हमको पूरा नहीं डिवाइड करा, सिर्फ इसके लास्ट के नंबर को देखना है। अगर लास्ट का नंबर आपका इसमें से कोई दिया होगा तो जो नंबर दिया होगा ना, तो जो नंबर फॉर्म होगा बनेगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो 0 है ना वंस प्लेस पे, यानी कि ये 30 है, बट इसके वो इंड प्लेस पे क्या मतलब वंस प्लेस पे क्या दिया है 0, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है। क्यों, ये 84 लिखा है, इसकी वजह नहीं चेक करना, आपको सिर्फ इसके वंस प्लेस को देखना है। वंस प्लेस पे आपको ये नंबर होने चाहिए, ये डिजिट होने चाहिए। ये मैं जो अंडरलाइन किया गया आपको लिखना भी है, ठीक है। उसके बाद देखो जो सेकेंड प्रॉपर्टी दिया है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब आपको चेक करना है क्या 3 की डिविजिबिलिटी, कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है। तो देखो क्या करना है, आपको चेक करने के लिए जो भी आपके पास नंबर होगा उसके डिजिट को क्या करना है, आपको सम कर लेना है, जितने भी डिजिट होंगे उनको प्लस कर लो। इसे आपका इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए आपको डिवाइड नहीं करना है, बट इसके डिजिट को आप प्लस कर लीजिए। देखिए सारे नंबर को मैंने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद से कितना आ गया 24 आ गया ना। अब इसको चेक करेंगे क्या जो आपका 24 है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 3 से डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा आपका वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इसके डिजिट को अगर हम सम करते हैं और सम करने के बाद से वो नंबर जो फॉर्म होगा वो 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये 24 3 से डिवाइड नहीं होता तो फिर आपका ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई नंबर आपका 4 से डिवाइड कैसे होता है तो उसको चेक करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे यानी कि वंस वाले और टेंस वाले, अगर आपको कोई नंबर दिया है उसको चेक करना है क्या ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आपको पूरे में बैठ कर डिवाइड नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस को लो और उसी को 4 से डिवाइड कर लो। अगर वंस डिजिट और टेंस डिजिट से नंबर जो फॉर्म होगा अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो पूरा नंबर आपका है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये नंबर लिखा है ना इतना बड़ा सा, क्या ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो चेक करने के लिए आपको पूरे में डिवाइड नहीं करना है कि यानी कि 96,852 में डिवाइड करना, सिर्फ आप 52 में डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट के नंबर को डिवाइड करना है। अगर 52 4 से कट जाएगा इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। तो 52 क्या होता है 4 से कटता है या नहीं कटता है, हाँ तो बिल्कुल कट जाता है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो सबसे शानदार सबसे आसान जो दिया हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। तो कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है इसको चेक करना होगा ना, तो सिर्फ इसके वंस प्लेस पे जाना। कोई नंबर 5 से तब डिवाइड होता है जब उसके वंस प्लेस पे या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। कोई भी नंबर आपको देखना होगा कि 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसके वंस प्लेस पे चले जाना और वंस प्लेस पे आप देखना 0 होगा या फिर 5 होगा, 0 हो या फिर 5, इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा आपका वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, जैसे 65 है ना आपको 5 से कटेगा। मैं 65 को देख के नहीं बोला कि 5 से कटेगा, मैं सिर्फ इसके वंस प्लेस को देख के बोला है। ये जितने के जितने नंबर है सबके सब देखो क्या है वंस प्लस 5, वंस प्लस 5, वंस प्लस 0,
1 प्लस 0, मैंने इसको देख के बोला कि 5 से कट जाएगा। क्यों कटेगा? एक रूल होता है कि 1 प्लेस पे 0 हो या चाहे 5 हो तो वो नंबर क्या होता है आपका 5 से कट जाता है। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, कोई नंबर 6 से डिवाइड कब होता है, तो अगर आपको चेक करना कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा ना, जो आपके पास नंबर दिया होगा वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और साथ साथ क्या हो 3 से भी डिवाइड हो। यानी कि कोई नंबर 6 से तब डिवाइड होता है जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और साथ साथ क्या हो 3 से भी डिवाइड हो, तो जो नंबर गिवन होगा जो दिया होगा वो भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो 18 लिखा है, हमको ये नहीं करना है कि 18 में डिवाइड करना 6 को। देखो सबसे पहले क्या 2 से कटता है कि नहीं, आपको 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बताई गई है, यानी कि 18 जो होता है वो 2 से कट जाता है। देखिए 18 3 से कटता है कि नहीं कटता, ये भी बताया गया कि 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 2 से भी कटेगा और साथ साथ 3 से भी कटेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 6 से भी कट जाएगा। ये इसका रूल होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आपको लिख लेना है, बस हम समझा दे रहे अच्छे तरीके से। अब देखो इससे कि ये लिखा 21, देखो 21 3 से कटता है बट 2 से नहीं कटता है, तो क्या 6 से कटेगा? नहीं, 6 से कटने के लिए ये 3 के साथ साथ 2 से भी कटना चाहिए था। ठीक है, तो बट आपको ये लिख देना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, ये थोड़ा सा ऑड है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उससे अच्छा जितना रूल याद करेंगे उससे अच्छा हम डिवाइड ही कर लेंगे 7 का। फिर भी हम आपको बता देते हैं क्या करना होगा ना, जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, देखिए ये जो नंबर दिया है ना, क्या यह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, 1 जो प्लेस दिया है उसको डबल कर देंगे, यानी कि 4 का डबल करके और जो नंबर बचेगा उसमें से माइनस करते हैं। देखो लिखा है ना 6804, तो इसके 1 प्लेस को डबल कर दो, जब डबल कर देंगे तो आपके पास, इसको छोड़ दो, मान लो आपके पास 680 बचेगा और इसका डबल कर दो। जब 680 को आप डबल करोगे, 680 में से क्या करोगे, ये 4 का डबल करके 8 को माइनस कर दोगे। देखो किया है ना, तो कितना मिल गया 672। अब देखो क्या 672 जो है 7 से कटता है कि नहीं, तो आपको इतने नंबर डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो नंबर दिया है 672 वो 7 से कट जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर दिया है ये भी क्या हो जाएगा आपका, वो 7 से कट जाएगा। तो इससे अच्छा हम इसी में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 7 के लिए इतना दिक्कत मत झेलना आप लोग, इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर लेना। ठीक है, बट इसका रूल ही थोड़ा सा ऑड दिया है। अब देखिए यहां से दिया है डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होता है, तो इसको पहचानने का तरीका होता है, इसके जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे, यानी कि 1s, 10s, 100 और 1000 प्लेस, वो 8 से डिविजिबल हो या वो तीनों के तीनों 0 हो। क्या लिखा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन 100, 10s एंड 1s प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि लास्ट की जो 3 नंबर है ना, 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस, ये तीनों नंबर मतलब जो नंबर फॉर्म होंगे वो 8 से डिवाइड हो या फिर तीनों के प्लेस पे क्या हो, वो 0 0 हो। 1s पे 0, 10s पे 0 और 100 प्लेस पे क्या हो, वो आपका 0 हो, तो वो उससे जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या लिखा है, देखो ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है ना, कह रहा है क्या ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा ना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, इसके लास्ट के 3 डिजिट जो दिए हैं, देखो ये 152, बस इसको देखना है और इसी को 8 से डिवाइड कर लेना। अगर ये 152 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, वो 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, या फिर तीनों प्लेस क्या हो जाए, यहां पर भी 0, 5 की जगह पर भी 0 और 2 की जगह पर भी क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। नेक्स्ट दिया डिविजिबल टेस्ट ऑफ 9, तो जो 3 का रूल है ना, वो सेम टू सेम 9 का रूल है। इसमें भी क्या करना होता है, 9 के लिए इसके जितने भी डिजिट हैं वो उसको सम कर लीजिए और सम करने के बाद देखिए क्या 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ठीक है, देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। देखो जैसे पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसके डिजिट को आप प्लस कर लीजिए, मैंने कर लिया 18 आ गया और 18 क्या होता है, 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, वो
ये भी जो नंबर आपका है वो डिवाइड हो जाएगा 9 से। अगर ये डिवाइड नहीं होता 9 से तो 9, तो ये भी डिवाइड नहीं होता 9 से। 10 का सबसे आसान है, कोई नंबर 10 से डिवाइड कब होता है? कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 हो। अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो नंबर आपका 10 से डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज कभी वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका रूल है। और नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वन डिजिट इज 0, यानी कि वंस प्लेस जो है वो 0 होगा। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, इसको ब्लैक बोर्ड पे समझा देंगे क्या होता है, ये इसको नोट कर लेना। ठीक है, वैसे इसका रूल ये तरीका ये होता है कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो आपके पास ये नंबर दिया है 90,728, तो क्या ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करने के लिए क्या करते हैं ना, हम इसके डिजिट को सम करते हैं। बट कैसे करते हैं वो जरा देखना। सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेस। ऑड प्लेस का मतलब देखो क्या, ऑड प्लेस पे क्या क्या दिख रहा है, देखो ऑड प्लेस मतलब देखो ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, ये चौथा है और ये पांचवा है, यानी कि पहला प्लेस। उसके पास ऑड बोला है ना, तो पहले के बाद कहां पे चले जाओगे, तीसरे प्लेस पे चले जाओ। ठीक है, और तीसरे के बाद से ये फिर से 5th वाले प्लेस पे, क्योंकि यही तो 8 नंबर होते हैं ना। तो ये 8, ये मत कर 8 तो सर इवन है, वो बात इवन नंबर की नहीं हो रही है, ये प्लेस है, ये पहला प्लेस मतलब 1 प्लेस है, ये 2 प्लेस है, ये 3 प्लेस है, इसकी बात की जा रही है। तो इसके ऑड प्लेस को सम करो, मतलब ऑड प्लेस के डिजिट को सम प्लस मतलब सम करो। तो 8 + 2 + 9, इसको सम किया मैंने, क्या आ गया आपका वो 24 आ गया ऑड प्लेस को सम करने के बाद। फिर यहां से क्या करें, इवन प्लेस को सम करेंगे। इवन का मतलब देखो ये दूसरा प्लेस है और ये उसका चौथा प्लेस है, तो इसको प्लस करो, यानी कि 2 + 0 कर लो। कितना आ गया आपका वो 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया, यानी कि इवन का सम 2 आया है और ऑड वाले प्लेस का सम है 24 आया। उसके बाद से क्या करते हैं ना, जो आपने डिजिट को प्लस किया इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। जब देखो इसका डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस फाइंड करने के बाद से यहां पे जो नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा या फिर 0 आ जाए। क्या आना चाहिए, डिफरेंस करने के बाद यहां पे लिखा है ना 24 - 2, डिफरेंस करने के बाद से यहां पे 22 आ जाए, और आप लिख लेना, और या तो 0 आ जाए। क्या आ जाए, यहां पे 22 आ जाए, मतलब कि 22 कहने का मतलब है कि 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर वो 0 आ जाए। तो जो नंबर दिया है ये क्या हो जाएगा, वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तुम लोग, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत जगह आता रहता है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखने के लिए तो नहीं आता है, बट आपको कभी कभी डिवाइड करने के लिए आ जाता है कि 11 से कटता है कि नहीं कटता है, तो हम जल्दी डिवाइड चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड करने के लिए उसके ऑड प्लेस को सम करना, इवन प्लेस को सम करना, डिफरेंस फाइंड करना। डिफरेंस फाइंड करने के बाद 11 का मल्टीपल आ जाए नंबर या फिर 0 आ जाए। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, और भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं बट आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं। फिर आगे देखिए कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, ये भी आपको लिखना है। देखिए इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी फर्स्ट, बस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ना कि बाद में आके आपके काम आता। ठीक है, तो कोशिश करना है इसको प्रॉपर्टी जो उसको याद कर लें। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इसके कहने का मतलब बस ये है कि अगर आपके पास कोई सपोज एग्जांपल आपको लिखना भी है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे 36 दिया है, ये जो 36 है वो 12 से डिविजिबल है या नहीं, हाँ तो बिल्कुल डिविजिबल है। तो जो 36 होगा ना, इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। क्या होगा, इसके जितने भी फैक्टर होंगे उनके सबसे डिविजिबल होगा। यानी कि देखो ये नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, इसके जो फैक्टर होंगे जैसे 12 का, देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो जो 36 है ना वो 12 से डिवाइड तो होगा, उसके साथ साथ इसके 12 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सबसे डिवाइड हो जाता है।
ठीक है, तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, हाँ ये लिखना भी आपको। सेकेंड प्रॉपर्टी जो क्या दिया है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ टू को प्राइम नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट। जैसे कोई नंबर ले लो आपके पास, जैसे कि ये नंबर लिखा 972, ये जो नंबर है ना को 2 से डिवाइड है कि नहीं, बिल्कुल है। उसके साथ साथ क्या है, ये 3 से भी डिवाइड है, बट ध्यान रखना ये जो 2 नंबर है और 3 है, ये दोनों आपस में क्या है, वो को प्राइम है। तो कह रहा है अगर ये दोनों के दोनों नंबर को प्राइम होंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा उससे भी ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 972 जो होगा किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, इनके जो प्रोडक्ट होंगे उससे भी डिवाइड हो जाएगा। कब, जब ये दोनों के दोनों को प्राइम होंगे तब। तो जो आपको प्रॉपर्टी 4 है वो कह रहा है कि इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर देन इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। यानी कोई नंबर अगर 2 नंबर का कोई फैक्टर है, जैसे कि 3 दिया हुआ है, 3 जो है ना वो 3 है वो 36 का ही फैक्टर है और 24 का ही फैक्टर है। यानी कि 3 जो है ना 36 को भी डिवाइड कर सकता है और क्या कर सकता है वो साथ साथ वो 24 को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जो 3 होगा ना इनके डिफरेंस, यानी कि 36 माइनस 24 करने के बाद से भी जो आंसर आएगा वो क्या कर देगा, 3 उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो वही लिखा देखो कि 3 जो है 36 और 24 का फैक्टर है, उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। 36 और 24 का तो आ गया 12, तो 12 क्या करेगा वो 12 को क्या करेगा 3 डिवाइड कर सकता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। आप इन सब प्रॉपर्टी को लिख लेना। ठीक है, कोशिश करना, अगर याद हो जाएगा तो अच्छी बात है।